नमस्कार, आप देख रहे हैं हिमाचल आज तक। तो चलिए नजर डालते हैं आज की सुर्खियों पर। इंदौर में अरमान मलिक ने बताया मंगेतर आशना का राज, कंसर्ट में मचाई धूम, शादी की डेट और अन्नू मलिक पर बोले। इंदौरी युवाओं को शनिवार शाम सिंगर अरमान मलिक ने झूमने पर मजबूर कर दिया। डीजे प्ले होते ही सभी में जोश आ गया। लगातार 40 मिनट से भी अधिक समय तक युवा थिरकते रहे। जैसे ही हिट गाने गाए गए तो लोग भी उनके साथ गाने लग गए। अरमान मलिक ने मैं हीरो तेरा गाने से एंट्री ली। उन्होंने कई रोमांटिक सॉन्ग फिर कौन तुझे यूं प्यार करेगा, पहला पहला प्यार सुनाया। इंदौर आए मशहूर बॉलीवुड सिंगर अरमान मलिक ने आशना श्रॉफ की पसंद को लेकर खुलासा किया है। ये भी बताया कि अंकल अन्नू मलिक का कौन सा गाना उनका फेवरेट है। अरमान ने इंदौरी फैंस और भोजपुरी गानों को लेकर भी बेबाक राय दी। अरमान को सुनने पहुंचने वाले उनकी एक झलक को पाने के लिए बेकरार थे। जैसे ही अरमान मलिक ने एंट्री ली वैसे ही फैंस खुशी के मारे बेकाबू हो गए। इस म्यूजिकल शाम के लिए शहर के युवा बड़ी संख्या में वेलवेट गार्डन में पहुंचे। अरमान की आवाज से गार्डन गूंज उठा। हर कोई अपने मोबाइल कैमरे में उन्हें कैद करने लगा। दर्शकों श्रोताओं का प्यार देखते ही बन रहा था। दर्शकों की डिमांड पर अरमान ने मेरी आशिकी तुम ही हो गाना भी गाया। दर्शक झूम उठे और सुर से सुर मिलने लगे। अरमान के हिट गाने ने सबके दिल को छू लिया। इंदौरियों के लिए ये शाम सबके लिए यादगार बन गई। अरमान की मखमली आवाज से माहौल रूमानी रहा। पीएम मोदी की घोषणा के साथ पूर्वांचल में चुनावी बयार। पूर्वांचल की सीटों पर पीएम संभालेंगे कमान। जटिल सीटों पर मंथन जारी। काशी के सांसद और देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एक बार फिर वाराणसी से लोकसभा का चुनाव लड़ेंगे। भाजपा केंद्रीय नेतृत्व ने तीसरी बार नरेंद्र मोदी को वाराणसी से लोकसभा का प्रत्याशी बनाया है। पीएम के प्रत्याशी बनने के बाद पूर्वांचल में चुनावी बयार ने रफ्तार ले ली है। प्रधानमंत्री के लगातार तीसरी बार प्रत्याशी बनने पर काशी में अलग उत्साह है। साथ ही आसपास के जनपदों पर भी उसका असर साफ है। बनारस के साथ पूर्वांचल में 5 प्रत्याशियों की घोषणा कर दी गई है, लेकिन अभी जटिल सीटों पर भाजपाई धुरंधरों का इंतजार है। केंद्रीय नेतृत्व 2019 में हारी हुई सीटों पर गहन मंथन करने में जुटा है, तो वहीं गठबंधन दलों को भी खुश करने की चुनौती केंद्रीय नेतृत्व को है। यूपी की सबसे हाई प्रोफाइल सीटों में शुमार वाराणसी इस लोकसभा चुनाव का केंद्र बिंदु रहेगी। वाराणसी से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के प्रत्याशी घोषित होने से साफ है कि लोकसभा चुनाव में भाजपा पूर्वांचल पर सर्वाधिक फोकस करेगी। चंदौली सीट से भाजपा के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष और केंद्रीय मंत्री डॉक्टर महेंद्र नाथ पांडे के मैदान में उतरने से ये सीट भी चर्चा में रहेगी। आजमगढ़ में सपा का चेहरा चुनावी संघर्ष तय करेगा। पूर्वांचल की जटिल सीटों पर मोदी मैजिक पार्टी का सबसे बड़ा भरोसा है। वहीं राम मंदिर माफियाओं पर कार्रवाई समेत मोदी की गारंटी के बल पर चुनाव में भाजपा जनता के बीच जाएगी। तो वहीं जौनपुर सीट पर राजनीतिक दिग्गजों की निगाहें हैं, जहां महाराष्ट्र सरकार के पूर्व मंत्री कृपा शंकर सिंह पर भाजपा ने दांव लगाया है। इस सीट पर धनंजय ने भी ताल ठोक दी है। तो वहीं पूर्व आईएएस अभिषेक सिंह के चुनाव लड़ने की चर्चा भी आम है। लालगंज सीट से नीलम सोनकर पर भी दांव लगाया गया है। इन सीटों पर वाराणसी, आजमगढ़ और चंदौली अभी भाजपा के कब्जे में है। ताइवान के विदेश मंत्री ने भारत मीडिया को इंटरव्यू दिया। चीन बोला उन्हें झूठ फैलाने का मंच ना दें। ताइवान का जवाब, हम कठपुतले नहीं। ताइवान के विदेश मंत्री जोसेफ वू ने हाल ही में एक भारतीय टीवी चैनल को इंटरव्यू दिया था। अब चीन ने इस पर आपत्ति जताई है। भारत में मौजूद चीनी एम्बेसी ने शनिवार को कहा कि भारतीय मीडिया की वजह से ताइवान को अपनी स्वतंत्रता की वकालत करने और दुनिया में झूठ फैलाने का मंच मिला है। चीन ने कहा कि ये वन चाइना पॉलिसी के खिलाफ है, इसे स्वीकार नहीं किया जाएगा। चीन के बयान का जवाब देते हुए ताइवान ने कहा, भारत और हम 2 आजाद लोकतांत्रिक देश हैं। दोनों में से कोई भी चीन की कठपुतली नहीं है।
जो उसके हुक्म का पालन करे। चीन को दूसरे देशों के सामने दादागिरी करने की जगह खुद पर ध्यान देने की जरूरत है। इससे पहले चीनी एम्बेसी ने अपने बयान में कहा था, वन चाइना पॉलिसी का मतलब है कि दुनिया में सिर्फ एक ही चीन है। ताइवान हमारा हिस्सा है और जिन भी देशों के चीन के साथ कूटनीतिक रिश्ते हैं उन्हें हमारी नीतियों का सम्मान करना होगा। भारत सरकार भी आधिकारिक तौर पर वन चाइना पॉलिसी का समर्थन करती है। विक्रमादित्य की न्याय व्यवस्था पर हुआ मंथन। विक्रम विश्वविद्यालय द्वारा राष्ट्रीय संगोष्ठी में सीएम और केंद्रीय मंत्री शामिल हुए थे। महाराजा विक्रमादित्य शोध पीठ, स्वराज संस्थान संचालनालय, मध्य प्रदेश शासन संस्कृति विभाग द्वारा आयोजित विक्रमोत्सव 2024 के अंतर्गत विक्रम विश्वविद्यालय द्वारा संयोजित राष्ट्रीय संगोष्ठी में मुख्य अतिथि के रूप में मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने कहा कि भारत के स्वाभिमान को प्रतिष्ठित करते हुए विक्रमादित्य की न्याय दृष्टि का जन जन में व्यापक प्रसार आवश्यक है। विक्रमादित्य ने उत्कृष्ट न्याय, प्रशासन और जन कल्याण का जो उदाहरण स्थापित किया है उसकी चर्चा देश दुनिया के विभिन्न लोक अचलों में प्राप्त होती है। विक्रमोत्सव आज संपूर्ण दुनिया में विविधमुखी संकल्पनाओं के कारण अपनी विशिष्ट पहचान स्थापित करने वाला उत्सव बन गया है। विक्रम विश्वविद्यालय के स्वर्ण जयंती सभागार में आयोजित संगोष्ठी की अध्यक्षता करते हुए केंद्रीय कानून, न्याय एवं संसदीय कार्य राज्य मंत्री अर्जुन राम मेघवाल ने कहा कि सम्राट विक्रमादित्य का अवदान राजस्थान के दूरस्थ अंचलों तक रहा है, जिस पर व्यापक शोध होगा। राजस्थान में विक्रमादित्य के शौर्य एवं पराक्रम के महत्वपूर्ण प्रमाण प्राप्त हुए हैं, जिनका अध्ययन भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण द्वारा किया गया। बीकानेर जिले के बीकमपुर गांव का संबंध विक्रमादित्य से रहा है। आने वाले समय में उज्जैन के साथ उस क्षेत्र के रिश्ते को देखने के लिए शोध कार्य करवाया जाएगा। संगोष्ठी में कौशल विकास और रोजगार मंत्री गौतम टेटवाल, विधायक अनिल जैन कालूहेड़ा, महापौर मुकेश टटवाल थे। संगोष्ठी में कुलपति प्रोफेसर अखिलेश कुमार पांडे, पद्मश्री डॉक्टर भगवती लाल राजपुरोहित, कार्य परिषद सदस्य राजेश सिंह कुशवाहा, संजय नाहर, कुलानुशासक प्रोफेसर शैलेंद्र कुमार शर्मा, मुद्रा शास्त्र के विशेषज्ञ डॉक्टर आरसी ठाकुर, डॉक्टर प्रशांत पुराणिक